हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। मेरा नाम है कुणाल और आज डेट हो गई है 1 दिसंबर 2020, यानी कि अब एक महीना रह गया है यह है पूरा वर्ष खत्म होने में। तो आज की क्लास में भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। इनके नाम जान लेते हैं। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वह होने वाला है 2020 का सबसे प्रचलित शब्द। देखो, ये एक टेंडेंसी है, हर साल यह काम किया जाता है कि पूरे साल सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द कौन सा रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि उस शब्द के बारे में पता लगाया कैसे जाता है। तो उस शब्द के बारे में पता लगाया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स से, डिक्शनरीज से। जो ऑनलाइन डिक्शनरीज होती है, जब से अब हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेट का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो हमारी पहले मैनुअल डिक्शनरीज हुआ करती थी, हम अलग अलग खरीदा करते थे, जैसे कि ऑक्सफोर्ड वगैरह की हुआ करती थी, तो इन सभी चीज़ों का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है। सभी के फ़ोन्स होते हैं, फ़ोन्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ऑनलाइन डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन डिक्शनरी का इस्तेमाल करने से शायद लोग यह नहीं जानते कि उनके द्वारा सर्च किए जा रहे जो शब्द हैं उनको नोटिस किया जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हर साल जो सब वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, उस वर्ड को हर साल का सबसे प्रचलित शब्द माना जाता है और लास्ट में बताया जाता है कि कौन से शब्द रहा। तो उसको लेकर के जो भी चीज़ें थी वह सामने आ गई हैं और पता लग गया है कि इस साल का सबसे प्रचलित शब्द कौन है, जानेंगे हम। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप भी उसके आसपास ही होंगे। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि इस साल सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ क्या रही। एवरीवन नोज द कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं या तो वह शब्द कोरोना वायरस हो सकता है या फिर कोरोना वायरस से संबंधित कोई ना कोई शब्द हो सकता है। वो शब्द मेरे बिहाइंड है, मैं जानता हूँ शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें बताई जाएंगी उससे जुड़ी हुई। और जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यह है 5G तकनीक पर रिपोर्ट। तो दरअसल क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, भारत को लेकर के भी कुछ खास टिप्पणियां उसमें की गई है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो काफ़ी समय से हम सभी लोग 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो आया था सबसे, उसके बाद से शायद मुझे लगता है कि शायद इंडिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वह सभी लोग जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और जियो स्टार्टिंग से ही 4G में आया है। तो कहीं ना कहीं शायद अब लगता है लोगों को कि ऊब चुके हैं 4G से, कहीं ना कहीं 5G की ज़रूरत है, 5G आना चाहिए। तो उसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें लेकर कुछ बातें की गई हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। आज थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर या बाकी जगहों पर क्या होता है कि शॉर्ट्स न्यूज़ होती हैं। शॉर्ट न्यूज़ किस प्रकार से होती हैं कि उनमें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें डिस्कस करना होता है, एक लाइन की बातें होती हैं, लेकिन ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, तो वह हमारे लिए बड़े टॉपिक नहीं होते, छोटे टॉपिक होते हैं। तो हम यह सोच रहे हैं कि डेली क्लास में पहले हम छोटे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं फिर उन पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तो आज के कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के आपको बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक जो है, न्यूज़ जो शॉर्ट है, वह न्यूज़ यह है कि महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद के जो एक समाधि मंदिर था उसका शिलान्यास किया गया है हरिद्वार के अंदर। अब आप यह सोचेंगे कि हरिद्वार में शिलान्यास किया गया, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद है कौन। तो इसको लेकर के आपको मैं बता देता हूँ कि यह भारतीय बहुत प्रसिद्ध साधु थे, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथ के ज्ञाता रहे थे ये बहुत ज्यादा, और इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए हिंदू धर्म को लेकर के। सबसे ज्यादा एक जिस चीज के लिए इनको याद किया था, इन्होंने एक भारत माता का मंदिर स्थापित किया था। हम एक चीज देखते हैं, हमें हमेशा देखने को मिली है, हम बचपन से सीखते हुए भी आए हैं कि जो हमारी कंट्री है इसको हम मदर कहते हैं, माँ कहते हैं। तो इसीलिए, लेकिन क्या था कि हम कभी भी इसको लेकर के बातें किया करते थे पर कोई खास कदम नहीं उठाए। तो यह महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जो थे, इन्होंने खास तौर पे एक मंदिर स्थापित किया था भारत माता मंदिर के नाम से। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम हिंदू धर्म को लेकर के किए, तो इसी वजह से यह बहुत ज़्यादा यादगार है हमारे लिए। पिछले वर्ष 25 जून 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अब लगभग 1.5 साल बीत चुका है। तो अब उत्तराखंड की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंदिर का शिलान्यास किया। वहाँ पे जो हमारे बाबा रामदेव हैं वह भी उपस्थित थे। तो अपने आप में एक अलग फैसला है, काफ़ी अच्छा फैसला माना जाता है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए आज है हमारे बॉर्डर्स को लेकर के। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है किसानों का वहाँ पे, और यह प्रदर्शन कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा देख करके कि कोई समाधान हो सकता है। हम पिछले अगर हम देखें तो 1 डेढ़ महीने से जब हमारा मानसून सेशन लगा था संसद का, तो तब यह किसान विधेयक पेश किए गए थे। तब से लेकर अगर आज तक हम ये देखें तो लगातार ये प्रोटेस्ट बने हुए हैं, कोई भी समाधान नहीं देखने को मिला है। पहले ये प्रोटेस्ट अपने अपने राज्यों में हुआ करते थे, खास राज्य अगर हम नाम लें तो पंजाब, राजस्थान,
लेकिन अब चीज क्या देखने को मिल रही है कि यह प्रोटेस्ट अब दिल्ली तक आ पहुंचा है, किसान दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में इन्होंने बॉर्डर्स को रोक लगा दी है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गतिविधियां हुआ करती थी दिल्ली की बाकी राज्यों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाधित हो रही है और समाधान नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो परेशानियां हैं। सरकार जहां एक तरफ यह कह रही है कि यह सभी कानून किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, तो वहीं किसान ये चीज कभी भी स्वीकार अब तक उन्होंने ना तो की है और ना ही वह कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, या तो सरकार की तरफ से कमी है कि वो किसानों को ठीक से अपना जो कानून है वह समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसान सही है, उनको मान सकते हैं कि वह उनकी जो सोच है वह जो मान रहे हैं कहीं ना कहीं उन कानूनों को लेकर के वह सही है, और जो सरकार की बातें हैं वह उनको गलत ठहरा है। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं दोनों तरफ से, जिसकी वजह से अब तक यह विरोधाभास बना हुआ है। तो चलिए इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको समझते हैं। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं और आपको यह काम भी करना है वो यह है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार रोज मिलती रहे और आप नई नई चीज़ों को जान सकें। डेली न्यूज़, अलग अलग जो न्यूज़ होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, उनका डिस्कशन हम डेली क्लासेस में कर सकें। कर दिया करो यार, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, ठीक है? तो इसलिए कर दो और क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सन 2020 का सबसे प्रचलित शब्द जो है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि प्रचलित शब्द आया किसकी तरफ से, ठीक है? यह एक एक व्यक्ति है, ठीक है, और किसी विभाग से। अभी सब चीजें क्लियर करूंगा। इस न्यूज को जानने से पहले आपके लिए काम भी है, ठीक है? वह काम क्या है कि हम बात किस पे कर रहे हैं, 2020 के सबसे प्रचलित शब्द पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी यह काम है कि आप अपने अनुसार बताएं, ठीक है? आपको अपने अनुसार यह बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा था जो सन 2020 में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, या तो आपने बहुत ज्यादा बाकी लोगों से वो शब्द सुना, या आपने वो शब्द बहुत ज्यादा बोला, ठीक है? वह कोई भी शब्द हो सकता है, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप इसको डिले कर दें, छोड़ दें, ठीक है? देखो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नीचे कमेंट करेंगे उसका आपको मार्क्स मिलेंगे, आप मार्कशीट जो है वो पूरी पूरी आपके घर भेजी जाएगी, फैमिली वालों को दिखाई जाएगी। ऐसा कुछ काम नहीं है, आप बेझिझक यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो आपको भी अब यहाँ पे यह बताना है कि सन 2020 का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द कौन सा है आपके अनुसार। बाकी यह जो शब्द है इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। पीटर सोकोलोत्स्की, पीटर सोकोलोत्स्की जो है एक संपादक है। संपादक कहाँ की हैं? यह संपादक हैं मरियम वेबस्टर की, ठीक है? तो आप नाम समझ गए होंगे, जो पीटर सोकोलोत्स्की है यह तो नाम है एक इंसान का, ठीक है? यह कौन है? यह एक संपादक है। संपादक किसमें है? मरियम वेबस्टर में यह एक संपादक है। अब यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि मरियम वेबस्टर दरअसल है क्या, ठीक है? तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि हम इंडियंस क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एक डिक्शनरी मिलेगी, डिक्शनरी का नाम होता है हिंकोच। क्यों? हमें लगता है कि शायद वह जो डिक्शनरी है वह हमें सटीक शब्द बताती है, ठीक है? या फिर बहुत सारे लोग गूगल करना पसंद करते हैं इंडिया के अंदर। तो इसी प्रकार क्या है कि जो मरियम वेबस्टर है यह यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर ऑनलाइन डिक्शनरी है, और अमेरिका की यह सबसे ज्यादा ट्रस्टेड डिक्शनरी मानी जाती है मरियम वेबस्टर। तो मरियम वेबस्टर जो अमेरिका की यह डिक्शनरी है इसकी संपादक है पीटर सोकोलोत्स्की। तो पीटर सोकोलोत्स्की की तरफ से यह बताया गया है कि इस साल का यानी कि सन 2020 का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है पैंडेमिक। पैंडेमिक शब्द क्यों है? अब आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। दरअसल यह पूरा का पूरा जो वर्ष है, अगर ये आने वाले समय में कभी भी याद किया जाएगा तो खास तौर पर यह पैंडेमिक के लिए ही याद किया जाएगा। कौन सी पैंडेमिक के लिए याद किया जाएगा? इस साल पैंडेमिक थी कोविड-19। तो सन 2020 का यह पूरा साल अगर हम आने वाले साल में कभी भी, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40-50 साल बाद अगर जिंदा रहे, तो हम कभी भी अगर 2020 को याद करेंगे तो सिर्फ याद करेंगे किस लिए? पैंडेमिक के लिए याद करेंगे कि इस साल पैंडेमिक हुआ था कोविड-19, जिससे पूरा का पूरी केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी। तो इसीलिए जो ये है पीटर सोकोलोत्स्की है, जो मरियम वेबस्टर के एक संपादक हैं, इन्होंने पैंडेमिक शब्द को इस साल का सबसे प्रचलित शब्द घोषित किया है। इसलिए यह न्यूज जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, काफी डिस्कशन चल रहा है इसको लेकर के भी, और काफी बातें आ रही हैं। तो इसीलिए मैंने आपको भी कहा है कि आप, यह तो डिक्शनरी का शब्द इन्होंने बताया क्यों। देखो एक चीज बताता हूँ, डिक्शनरी है, जाहिर सी बात है, इनको कैसे पता लगा? क्योंकि लोगों ने जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है इस डिक्शनरी पे इस वर्ड को बहुत ज्यादा सर्च किया, और सर्च करने की वजह से ही यह वर्ड पता लगा कि यह सबसे ज्यादा प्रचलित बना है, ठीक है? पैंडेमिक को नॉर्मली हम सर्वव्यापी महामारी के रूप में जानते हैं। अगर हम हिंदी इसका अनुवाद करें तो सर्वव्यापी महामारी, यानी कि ऐसी महामारी है जो किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह वैश्विक है अपने आप में। और अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो पैंडेमिक शब्द क्या होता है कि
कहीं भी कोई भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं, हर आर्टिकल के अंदर एक ना एक वर्ड ऐसा होता है जो टेक्निकल होता है, यानी कि तकनीकी शब्द हमें देखने को मिलता है। अगर हम शुरुआती समय की बात करें, अगर हम फरवरी मार्च के समय की बात करें, तो पैंडेमिक शब्द अपने आप में टेक्निकल था, हम बहुत ही कम इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन उसका अब क्या हो गया है, अब जब लगभग लगभग भाई 10 महीने बीत चुके हैं, तो 10 महीने बीतने के बाद क्या हो गया कि यह वर्ड तकनीकी तो है, लेकिन अब यह सभी के बीच सामान्य हो गया है। अगर हम पिछली हमारी वीडियोस भी देखें, जो हमने पिछली क्लासेस की है, और जब भी हमने कोविड-19 या कोरोना वायरस को लेकर के बात की है, तो साथ साथ हमने पैंडेमिक शब्द भी यूज किया है, तो काफी ज्यादा वर्ड अभी यह सामान्य हो गया है हम सभी लोगों के बीच, और हम सभी इससे अच्छे से परिचित हैं। तो पैंडेमिक शब्द इस साल का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द बन गया है, तकनीकी होने के साथ साथ अभी यह अंततः सामान्य भी हो गया है, ठीक। साथ ही साथ देखने वाली बात क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि WHO ने क्या किया कि WHO ने 11 मार्च की डेट थी, 11 मार्च को कोरोना बीमारी जो है हमारी कोविड-19, इसको एक वैश्विक महामारी घोषित किया था, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या हुई कि पूरी दुनिया ने कब सर्च किया, पूरी दुनिया ने जब 11 मार्च को WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, उसके बाद दुनिया के सभी लोगों ने लगातार पैंडेमिक शब्द खोजना शुरू कर दिया, और उन्होंने इस शब्द से जुड़ी जो भी बातें थी वह जाननी शुरू कर दी पैंडेमिक शब्द को लेकर के। लेकिन अगर हम बात करें मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की, तो इस डिक्शनरी ने, यानी कि merriam-webster.com जो है, इसके अंदर एक खास चीज देखने को मिली, इसमें खास चीज देखने को यह मिली कि इस डिक्शनरी ने जनवरी में ही अपनी डिक्शनरी में यह शब्द जोड़ दिया था। जनवरी में यह शब्द क्यों जोड़ा, यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है क्योंकि क्या हुआ करता था कि क्रूज जहाजों के ऊपर कुछ ऑफिसर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। डिक्शनरी कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो थोड़ा सा ये चीजें जो महत्वपूर्ण होंगी वह अपने देश के हिसाब से भी करेंगे। तो क्या हुआ, जो क्रूज जहाज थे अमेरिका के, तो वहां पर क्या हुआ कि अमेरिकी व्यक्ति की मौत हो गई कोरोना वायरस की वजह से। जब उस क्रूज जहाज पे कोरोना वायरस की वजह से वहां के ऑफिसर की डेथ हो गई, इस डेथ के होने के बाद क्या करा कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपने डिक्शनरी के अंदर पैंडेमिक शब्द को ऐड कर दिया। और देखने वाली चीज क्या है कि जनवरी के महीने से ही मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पर यह शब्द खोजा जाने लगा, लेकिन उस समय क्या था, एक सामान्य रूप से इस शब्द को वहां पे सर्च किया जा रहा था। लेकिन मार्च में 11 मार्च को जब WHO ने कोरोना वायरस जो है हमारी कोविड-19 बीमारी है, इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, यह शब्द बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सर्च किया जाने लगा। तो सामान्य रूप से कहीं ना कहीं मरियम वेबस्टर जो लोग हैं, इसके संपादक हैं, जो भी इसके विभागे हैं, इन सभी लोगों को यह पता लग गया था कहीं ना कहीं शब्द की जरूरत पड़ने वाली है, तो उन्होंने पहले ही ऐड कर दिया, और इनकी जो भी अनुमान था, यह अनुमान मार्च के महीने में आकर के पूरी तरह से ठीक हो गया, और इसको लेकर के जो भी इनकी मान्यता की सोच थी वह सब यहाँ पूरी होने लगी, और लोग बड़े पैमाने पर पैंडेमिक शब्द को इस्तेमाल करने लगे, सर्च करने लगे, इससे जुड़ी हुई चीजें जानने लगे, ठीक। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं है, आप सभी चीजें जान गए हैं, ठीक है। तो काफी सारे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीजों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, वह सभी बातें हमने यहाँ जान ली है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा टॉपिक जो भी था पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। और बाकी यदि फिर भी इसके बावजूद अगर आप अपने व्यूज देना चाहें कोई भी इस टॉपिक को लेकर के, एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, इंस्टेंट जाओ, वीडियो पॉज करके आप जा सकते हो, नीचे जाओ और आपको यह बताना है कि इस साल का आपके लिए सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द कौन सा था जिसको आपने इस्तेमाल किया और बाकी लोगों से भी आपने सुना। ऑलराइट, दूसरा टॉपिक जो है हमारा, इसको आगे बढ़ इसके तरफ जान लेते हैं। 5G तकनीक को लेकर के है ये, ठीक है ना। तो भारत में भी अब उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, पर उससे पहले क्या हुआ, अभी 5G टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट ने आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो राज थे उस राज पे से पर्दा उठाने की कोशिश की है, और जो भी बातें थी वह अब सामने आने लगी है। तो आइए चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। 5G टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट आई किसके, रिपोर्ट आई है एरिक्सन की। एरिक्सन क्या है, एरिक्सन पूरी दुनिया के अंदर एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी है, यानी कि कम्युनिकेशन कंपनी है ये, और बहुत ज्यादा प्रमुख है, यानी कि मुख्य मानी जाती है, पूरी दुनिया में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। तो एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट आई है सन 2020 की। आपको याद रखना है नाम की, 5G पर रिपोर्ट किसकी आई थी, एरिक्सन की रिपोर्ट आई थी, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट सन 2020 आई थी। और एरिक्सन क्या है नाम, आप समझ, अगर आप ये समझ जाएं और याद रख लें कि कम्युनिकेशन कंपनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस नाम को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है यहाँ पे। अब इसकी जो रिपोर्ट आई है, थोड़ी सी इसकी रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। अब रिपोर्ट किस प्रकार से आई, क्या बात की गई, रिपोर्ट में खास ईयर का मेंशन किया गया है, ईयर है
26। ठीक है, सन 2026 को लेकर के बात की है और सन 2026 को लेकर के यानी कि आज से 6 साल बाद की बात ये कर रहे हैं लगभग। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, सन 2026 में क्या होने वाला है, यहाँ पर यह लोग यह बता रहे हैं कि अगर हम सन 2026 के अंदर हम 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करें तो दुनिया की लगभग 3.5 अरब पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसके पास 5G टेक्नोलॉजी होगी। यानी कि सन 2026 तक 3.5 अरब लोगों के पास पूरी दुनिया में 5G तकनीक पहुंच जाएगी और वह सभी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो सन 2026 तक भारत के अंदर लगभग 35 करोड़ लोग या इससे अधिक लोग होंगे जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सन 2026 तक अगर हम वर्ल्ड वाइड आंकड़ा देखें तो क्या है 3.5 अरब का, और अगर हम बात करें भारतीय कंटेक्स्ट में तो 35 करोड़ भारत की आबादी जो होगी या इससे अधिक आबादी होगी वह सन 2026 तक 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही होगी। अभी हम पूरे भारत को लेकर के बात करें तो भारत में वर्तमान में 4G टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम यह बात करें तो यह 35 करोड़ कितना होगा, तो यह पूरी भारतीय आबादी का 27% माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि सन 2026 तक 35 करोड़ लोग 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे होंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, यह 27% होगा कुल भारतीय आबादी का। ठीक, अगर हम बात करें सन 2020 में कितने लोगों के पास यह 5G टेक्नोलॉजी है, तो सन 2020 में अभी पूरी दुनिया के अंदर केवल 1 अरब लोग ही हैं जिनके पास यह 5G टेक्नोलॉजी है, और यह 1 अरब पूरी दुनिया का 15% है। ठीक है, यह चीज देखने को वहां मिल रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने 2 ईयर को लेकर के बात की है, सन 2026 और सन 2020 को लेकर के, सन 2026 तक क्या होगा कि पूरी दुनिया के जो 35 करोड़ लोग भारत के 35 करोड़ लोगों तक यह 5G टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी और दुनिया में 3.5 अरब लोगों के पास यह 5G टेक्नोलॉजी होगी। अभी ये सन 2020 को भी लेकर के हमने बात किया तो सन 2020 में कितने लोगों के पास 5G टेक्नोलॉजी है, केवल 1 अरब लोगों के पास। ठीक है, आई होप आपको यह सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मुख्य यहाँ पर डाटा था वह डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक नितिन बंसल साहब हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, थोड़ा सा इनके स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनका परिचय दे देता हूँ। नितिन बंसल है कौन? नितिन बंसल नेटवर्क समाधान के प्रमुख हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब इतनी बड़ी कंपनी है एरिक्सन, तो कहीं ना कहीं इसने क्या कर रखा होगा, लोगों पे काम बांट रखा होगा। तो इसी प्रकार से नितिन बंसल साहब जो हैं, यह क्या है, यह नेटवर्क समाधान के प्रमुख है। कहाँ पर प्रमुख है? भारत में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और ओशिनिया में। यह 3 क्षेत्र हैं जहां पर यह नेटवर्क समाधान के प्रमुख हैं। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? इन्होंने यह बताया कि अगला साल यानी कि सन 2021, अगर सन 2021 के शुरुआत में स्पेक्ट्रम नीलामी हो जाती है, यानी कि जो 5G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क की स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी शुरू हो जाती है, तो सन 2021 के शुरुआत में ही या सन 2021 में जब भी यह नीलामी होगी, उस समय भारत को अपना पहला 5G कनेक्शन मिल जाएगा। यह स्टेटमेंट नितिन बंसल जो यहाँ के नेटवर्क समाधान के प्रमुख हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर सन 2021 के अंदर इसके अगर शुरुआती महीनों में ही अगर यह स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू कर दी जाती है तो सन 2021 में भारत के पास अपना पहला 5G कनेक्शन तो होगा ही। और यहाँ पे इन्होंने यह भी स्टेटमेंट देते हुए क्लियर किया है कि अगर सन 2021 में भारत के पास अपना पहला 5G कनेक्शन हो जाता है तो इसके बाद हम यहाँ पे यह उम्मीद बड़े आराम से कर सकते हैं कि सन 2026 तक भारत में 35 करोड़ या इससे अधिक लोग 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यह अनुमान इनके तरफ से बताया गया है। तो आई होप आपको यहाँ चीजें पता लगी होंगी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के, जो भी इससे जुड़ी बातें थी, कब तक भारत में आने का अनुमान है और कितने लोग कब कब इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरह से ये आएगा, ये चीजें भी क्लियर कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के अगर हम बात करें तो यह दोनों टॉपिक्स कुछ अच्छे समझ में आएंगे। इससे पहले हमने जो शॉर्ट न्यूज डिस्कस की थी, मुझे उम्मीद है आप वो भी समझ गए होंगे। और बाकी इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो ऐसी तरह कमेंट करें। आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आज के लिए, उन प्रश्नों को भी आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए विदा दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ यह वीडियो आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए।